कि ऐसा है, इतना शुभ काम हो रहा है और आप बीच में फिर ये खूंटा ठोक दो है और मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो फिर मेरा जो कराया वो तो कोई बात रहती नहीं और यही चलेगा। मैंने ये कहा। देखिए, ना किसी की जीत हुई है, ना किसी की हार हुई है। एक समस्या जो साल से चली आ रही थी, प्रधानमंत्री जी ने फिराक दिली दिखाई और उस समस्या का निराकरण किया। अब हाथ जोड़कर अपने अन्नदाताओं से, अपने किसान भाइयों से, अपने देश के मालिकों से यही प्रार्थना है कि एक साल के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो हमारे हरियाणा का, बहादुरगढ़ क्षेत्र का, सोनीपत के क्षेत्र का, आसपास के क्षेत्र के लोगों का हो चुका। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह का आयोजन 2 दिसंबर से शुरू हुआ था, जो 19 तारीख तक चलेगा। वहीं आज अंबाला में भी 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह की शुरुआत हुई है, जिसका उद्घाटन करने अंबाला में सांसद रतनलाल कटारिया व विधायक असीम गोयल पहुंचे, जहां उन्होंने ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। गीता जयंती समारोह में सभी सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों ने स्टॉल लगाई हुई थी, जहां पर आम जनता सरकारी योजनाओं की जानकारी लेते व खरीदारी करती नजर आई। रतनलाल कटारिया ने कहा कि आज गीता एक पुस्तक मात्र नहीं बल्कि विश्व स्तरीय मान्यता वाला विचार बन चुका है। हमें न सिर्फ गीता को पढ़ना चाहिए, साथ साथ अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। हरियाणा में सभी जगह बड़े उत्साह के साथ गीता जयंती मनाई जा रही है। दुनिया के लोग इस बात को मान रहे हैं कि गीता में वो सब कुछ है जो एक मनुष्य को अपने कर्मों की ओर जो है उन पर चलने के लिए उसकी आत्मा को झकझोरता है और इस बात का संदेश देता है कि बिना किसी फल की जो है आशा किए हुए हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। कल हम आदरणीय स्पीकर साहब जी के साथ ज्योति सर भी गए, जहां आज से 5158 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था और कर्म करने के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने बल दिया था। और उस समय एक 2 तरह का विचार चल रहा था कि जब अर्जुन ने गांडीव नहीं उठाया वो परेशान थे, क्योंकि जिनके सामने गांडीव जिन पर चलाना था वो सब उसके अपने परिवार के लोग थे, अपने सखा थे। लेकिन ये लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो भगवान कृष्ण ने उनके मन की जो आशंकाएं थी उनको दूर किया और कहा कि अर्जुन, ये काम तो हुआ पड़ा है, आपने तो सिर्फ इस रास्ते पर चलना है, अपना कर्म करना है, इस पृथ्वी से पाप का और अधर्म का नाश आपने करना है अपने धनुष से। तो ये जो गीता का ज्ञान वहाँ पर दिया गया और जो गीता के जो 18 अध्याय हैं, अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक भी अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका जीवन जो है वो सफल हो जाता है, उसका जीवन पार हो जाता है। इसलिए आज हम सब देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि हम जियो गीता का प्रचार सारी भारतवर्ष में करें, अपने क्षेत्र में करें, गीता को अपने जीवन में अपनाएं और उसके अंदर जो भी
18 अध्यायों का सार है, उसको अपने जीवन के ऊपर आधारित करके आगे बढ़ने का काम करें, तो इस प्रकार से भारत दुनिया की एक महान शक्ति बनेगा। गीता ज्ञान को अपनाकर और संसार को एक रास्ता भी भारत दिखाएगा। वहीं किसान आंदोलन की समाप्ति पर रतनलाल कटारिया मीडिया द्वारा सवाल पूछने पर बिफर गए। कटारिया ने कहा कि एक समस्या जो साल भर से चली आ रही थी, प्रधानमंत्री ने उसका निवारण कर दिया है। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा को 50,000 करोड़ तो देश को 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। देखिए, ऐसा है, इतना शुभ काम हो रहा है और आप बीच में फिर ये खूंटा ठोक दो है, और मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो फिर मेरा जो कराया है वो तो कोई बात रहती नहीं, और यही चलेगा, मैंने ये कहा। देखिए, ना किसी की जीत हुई है, ना किसी की हार हुई है। एक समस्या जो साल से चली आ रही थी, प्रधानमंत्री जी ने फिराक दिली दिखाई और उस समस्या का निराकरण किया। अब हाथ जोड़कर अपने अन्नदाताओं से, अपने किसान भाइयों से, अपने देश के मालिकों से यही प्रार्थना है कि 1 साल के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो हमारे हरियाणा का, बहादुरगढ़ क्षेत्र का, सोनीपत के क्षेत्र का, आसपास के क्षेत्र के लोगों का हो चुका है, और कम से कम अगर इसका आकलन किया जाएगा तो इस आंदोलन से देश को 1 लाख करोड़ रुपए की हानि इस आंदोलन से हुई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सारी बातें मान ली हैं, और अब किसानों को बड़ी खुशी से जिस तरह से वो भारत को खाद्यान्न के उत्पादन में सारी दुनिया के अंदर जो है भारत का नाम अग्रणी कर रहे हैं, और इस कोविड महामारी के दौरान भी हिंदुस्तान के जो किसान हैं उन्होंने आंदोलन भी लड़ी, लेकिन अनाज का भी इतना उत्पादन किया कि भारत में आज तक इतना उत्पादन अनाज का नहीं हुआ है। इसलिए हम उनको साधुवाद भी देना चाहते हैं, हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। वो हमारे अन्नदाता हैं, हम उनको भगवान मानते हैं, इसलिए उनके चरणों में हम प्रणाम। वहीं गीता जयंती कार्यक्रम देखने आए स्कूली छात्रों का कहना है कि उन्होंने यहां पर आकर गीता के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। वह गीता के उपदेशों को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। किसी भी नाते भाग लिया। आप यहाँ गीता जयंती में आए, जो विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से सरकार, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर आके मुझे तरह तरह की बातें सीखने को मिल रही हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आया तो फिर मुझे यहाँ पे कृष्ण जी के बारे में बहुत सी अच्छी सी जानकारियाँ मिली, तो फिर यहाँ पे आके मेरा एकदम बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे यहाँ पे तरह तरह के स्टॉल भी लगे हुए हैं, जिसमें कृष्ण जी की गीता जयंती की कई तरह की पुस्तकें भी हैं। इसमें इनको पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री सतबीर सिंह जी ने हमें निर्देश दिए, उसी प्रकार आज हम यहाँ पर गीता जयंती का महोत्सव देखने के लिए आए हैं। गीता से मैंने जाना कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। गीता से मैंने ये भी जाना कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। गीता से मुझे अपने विद्यार्थी जीवन की शिक्षा भी मिली है कि मुझे ना अपनी शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि मैं कड़ी मेहनत करूँगा तो उसका परिणाम भी होगा। मैं गीता जयंती कुरुक्षेत्र में भी कल पार्टिसिपेट करने जाऊँगा। मेरा 2nd अवार्ड आया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और कल मैं स्टेट लेवल पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाऊँगा। थैंक यू।